हेलो दोस्तों, बात करते हैं हम आज जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में इस वीडियो पर देखेंगे। आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखेंगे। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय संक्षिप्त परिचय के रूप में देखेंगे तो इनका नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म कब हुआ था? 1890 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद देखेंगे इनका जन्म स्थान कौन सा है। जन्म स्थान है हमारा काशी। काशी जन्म स्थान है। इसके बाद हम देखेंगे पिता का नाम क्या था। पिता का नाम था देवी प्रसाद। देवी प्रसाद पिता का नाम था। इनकी शिक्षा क्या थी? तो इनकी शिक्षा जो थी अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी व संस्कृत के स्थापक थे। रुचि इनकी किस में थी? तो साहित्यिक के प्रति, काव्य रचना, नाटक लेखक आदि में इनकी रुचि थी। इसके बाद लेखन विधा। लेखन विधा में काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध लिखते थे। मृत्यु कब हुई थी इनकी बात कर लेते हैं। इनकी मृत्यु जो हुई थी 15 नवंबर 1947 ईस्वी को हुई थी। साहित्य में इनकी पहचान क्या है? कि साहित्य में इनकी पहचान की बात की जाए तो ये छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भाषा कौन सी है। भाषा भावपूर्ण एवं विचारात्मक है। शैली कौन सी है? शैली की बात करते हैं तो विचारात्मक, अनुसंधात्मक, तीव्रतात्मक, भावात्मक एवं चित्तात्मक है। साहित्य में स्थान की बात करते हैं तो प्रसाद जी को हिंदी साहित्य में नाटक को नई दिशा देने के लिए कारण प्रसाद युग का निर्माणकर्ता तथा छायावाद का प्रवर्तक कहा गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो आइए जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखते हैं। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इनका जन्म 1890 ईस्वी में काशी में सिद्धुनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता तंबाकू का व्यापार होता था। इनके पिता देवी प्रसाद और पितामह शिव रत्न साहू थे। पितामह इनके पितामह परम विश्व भक्त, शिव भक्त और दयालु थे। इनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बचपन सुखमय था। इसके बाद बात करते हैं बाल्यकाल में ही इन्होंने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, औकरेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्राएं की। यात्रा में लौटने के बाद पहले इनके पिता और फिर 4 वर्ष पश्चात इनकी माता का निधन हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं इनकी शिक्षा की। प्रसाद जी की शिक्षा, दीक्षा और पालन पोषण का प्रबंध इनके बड़े भाई सद्दू रत्न ने किया। इसके बाद क्वीन कॉलेज में इनका नाम लिखवाया, किंतु उनका मन यहाँ भी नहीं लगा। उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन स्वास्थ्य में घर पर ही प्राप्त किया। इनमें बचपन से ही साहित्य अनुराग था। वे साहित्यिक पुस्तकें पढ़ते थे और काव्य रचना करते रहते थे। पहले तो उनके भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, तब उन्होंने अपनी पूरी स्वतंत्रता उन्हें दे दी। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ते लगे। इसी बीच उनके बड़े भाई शंभूराज जी का निधन हो जाने के पर घर की स्थिति खराब होने लगी। व्यापार भी नष्ट हो गया। पैतृक संपत्ति बेचने के कर्ज से मुक्ति तो मिली, पर वे क्षय रोग से शिकार होकर 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1947 को इन संसार से विदा हो गए। इसके बाद बात कर लेते हैं तो इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के स्वनामक नाम धन्य रत्न थे। उन्होंने काव्य रचना, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाओं पर अपनी लेख चलाई थी। इसके बाद बात कर लेते हैं इनकी कामायनी जैसे विश्व स्तरीय महाकाव्य की रचना करके प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को अमर और कर दिया। कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में इन्होंने बड़े अद्वितीय रचनाओं का सृजन किया। नाटक के क्षेत्र में इन्होंने अभिनव योजना के फलस्वरूप नाटक विधा में प्रसाद युग का सूत्रपात हुआ। विषय वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से उन्होंने नाटकों में नवीन दिशा दी। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय भावना, भारत के अतीतकालीन गौरव आदि पर आधारित है। इसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी जैसे प्रसाद रचित नाटक विश्व स्तर के साहित्य में अपने बेजस स्थान रखते हैं। काव्य के क्षेत्र में वे छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। जैसे देखते हैं काव्य पर देखेंगे तो आंसू, कामायनी, चित्तधारा, लहर और झरना। इसके बाद देखेंगे कहानी पर आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि। इसके बाद देखेंगे उपन्यास
उपन्यास प्रतीक, तिली, कंकाल और इरावली। इसके बाद देखेंगे नाटक। नाटक इन्होंने बहुत लिखे, सजन, स्कंदगुप्त, अज्ञान शत्रु, चंद्रगुप्त, प्रायश्चित, अजमेही का नागयज्ञ, विशाखा एवं धरुषामनी आदि इन्होंने लिखी। निबंध क्या था? काव्य रचना, काव्य कला और अन्य निबंध भी लिखे। भाषा शैली कैसी थी? भाषा शैली की बात करें तो इन्होंने मुहावरे के लोकोक्तियों को तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग न करके बराबर किया। इसके बाद इन्होंने विचारात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक, अनुसंधात्मक तथा अतिवर्धक शैली का प्रयोग किया। इसके बाद साहित्य में स्थान कैसा था? तो साहित्य में ये युग प्रवर्तक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने गद्य एवं काव्य रचना क्षेत्र में दोनों विधाओं में रचना करके उन्होंने साहित्य में अत्यंत सगम। कामायनी महाकाव्य उनकी कायजली थी, जो आधुनिक काव्य काल का सर्वश्रेष्ठ रचना कही जा सकती है। इसके बाद ये सब छोड़ देते हैं, वर्णनात्मक शैली की बात कर लेते हैं। तो वर्णनात्मक शैली प्रसाद जी ने अपने नाटकों, उपन्यासों एवं कहानियों में घटनाओं का वर्णन करते समय इन शैलियों का अपनाया। इसके बाद बात कर लेते हैं अलंकारिक शैली। प्रसाद जी ने शोधात्मक कवि थे, अतः इन्होंने गद्य में भी विभिन्न अलंकारों का प्रयोग में लाया। इसके बाद बात कर लेते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर कमेंट करिए। थैंक यू।